हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं हूं रमेश। हर बार की तरह इस चैप्टर को भी हमने छोटे छोटे विषयों में बांट रखा है। ये छोटे छोटे विषय ही हमें इस पूरे चैप्टर की अच्छी जानकारी देंगे अपने बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जीव अपने वातावरण में होने वाले बदलाव के प्रति रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। वो जो वातावरण में बदलाव होता है उसे हम कहते हैं स्टिमुलाई, जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल या टच। इसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो दो तरह से होता है, या तो हमें अच्छा लग रहा होता है या फिर हमें बुरा लग रहा होता है। रिसेप्टर्स किसे कहते हैं? जितने भी सेंस ऑर्गन है हमारे पास, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं जो बाहर के इंफॉर्मेशन को हमारे अंदर ले आते हैं। जैसे कान के पास फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो हियरिंग या बैलेंस ऑफ बॉडी के काम आते हैं। आई के पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो देखने के काम आते हैं। स्किन के पास थर्बो रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट और कोल्ड को पहचानते हैं। नोज के पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को पहचान जाते हैं। अगर कहीं राजमा चावल बन रहा है तो आप पहले ही पहचान जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग यानी जीभ के पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को पहचान जाते हैं। आपने कुछ खाया, मीठा, खट्टा, आपको ये टेस्ट ही बताता है। ये सेंस ऑर्गन सारे मैंने यहाँ पे एक साथ दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। एनिमल्स में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल मीन्स हमारे किसी सिस्टम का कंट्रोल कितना है, और कोऑर्डिनेशन मीन्स सारे सिस्टम आपस में मिल के जो कार्य कर रहे होते हैं, वो दो तरीके से होता है हमारे अंदर। पहला नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक्चुअल में पूरे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल मतलब पूरे नर्वस सिस्टम को बनाया जाता है इसी न्यूरॉन के द्वारा, और पूरे नर्वस सिस्टम का काम जो होता है वो न्यूरॉन के द्वारा ही होता है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है न्यूरॉन को। न्यूरॉन के तीन पार्ट हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सन। यहाँ पे है डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी और ये एक्सन। डेंड्राइट्स बाहर से इंफॉर्मेशन को अंदर लेते हैं। सेल बॉडी उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि एक्सन उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरों न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन को डायग्राम के साथ समझाइए। साइनेप्स किसे कहते हैं? एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ समय के लिए केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो केमिकल सिग्नल है यह दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे टच करके आगे मैसेज को भेजते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा एक्शन जो बहुत ही कम समय में होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे अगर आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ तो अनकॉन्शियसली आप उससे हाथ बैक कर लेते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इस टाइप के रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या जरूरत है रिफ्लेक्स एक्शन की? रिफ्लेक्स एक्शन की उतनी ही जरूरत है क्योंकि यह हमारे शरीर को गर्म ऑब्जेक्ट से होने वाले नुकसान से बचाता है, या किसी ने पिंच किया उससे हमें बचाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी बचे, इसलिए हम एक क्विक रिस्पॉन्स देते हैं जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? इस पूरे एक्शन का जो रास्ता है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे ये जो रास्ता है, सबसे पहले यहाँ आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है रिले न्यूरॉन दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे मोटर न्यूरॉन। ये जो पूरा रास्ता है, इस पूरे रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जिससे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आइए समझते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। पहला नर्व सेल है सेंसरी नर्व्स। ये सेंसरी नर्व्स है। सेंसरी नर्व एक्चुअल में रिसेप्टर्स यानी हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने के काम करता है, जबकि मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक लेके आने के काम करता है। इनके बीच में एक स्पेशल न्यूरॉन होती है जिसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन है, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस के सिस्टम के अंदर होता है। रिस्पॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी रिस्पॉन्स वे रिस्पॉन्स होते हैं जो हमारे फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यह वे रिस्पॉन्स हैं जो हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं फोर ब्रेन की सहायता से।
जैसे टॉकिंग या वॉकिंग। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स वह रिस्पॉन्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन या मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो बहुत ही कम समय में होता है। यह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा मैनेज होता है। यहाँ देखेंगे आप इनवॉलंटरी एक्शन, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और बहुत जल्दी होता है। जैसे छींक आ रही है तो आप जब तक हैंकी निकालेंगे या आप पहले से तैयार नहीं होंगे तो छींक आ जाएगी, और ये इसकी फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी वीडियोस को भी देखते हुए आ रहे होंगे। ये चैप्टर हम बहुत जल्द ही ख़त्म करने वाले हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्लास ग्रुप में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।